फिर भी तुम मेरे हो। तो कहानी शुरू होती है सियोल सिटी। भाई, समझ ले एकदम मस्त जगह। वही सियोल जहां अपना हीरो है, जीवून। सीधा सादा दिखने वाला छोरा, लेकिन दिल से पूरा फिल्मी। कंप्यूटर के बटन ऐसे दबाता है जैसे किसी की किस्मत के तार छेड़ रहा हो। और वहीं उसकी लाइफ में है सोरा। सोबर लड़की, पढ़ी लिखी, सीधे दिल में उतर जाए। दोनों का रिलेशन चल रहा है भाई 3 साल से, और सब कुछ पटरी पे था। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती। ट्विस्ट तो वहां है जहां अतीत दरवाजा खटखटाता है। अब सुन। एक दिन बैठा था जीवून अपने लैपटॉप पर, चाय सुड़कते हुए इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था। तभी एक मैसेज, एनियोंग जी, मुझे पहचान पाए? भाई का हाथ कांप गया, चाय गिरी और दिल धक धक करने लगा। हाय ओना, पुरानी लव स्टोरी, कॉलेज वाली। वही लड़की जिसने बिना बोले बिना बताए एक दिन गायब हो गई थी। समझ ले, जैसे दिल के ऊपर से बुलेट ट्रेन निकल गई थी उस टाइम। अब जब ये हायोना दोबारा टपकी ना, तो अपने भाई की जिंदगी में भूचाल आ गया। पहला रिएक्शन, अबे यार ये कहां से आ गई? लेकिन दूसरा रिएक्शन, एक बार मिल ही लेते हैं, पुरानी बातों को क्लोजर दे दूं। अब बंदा मिला हायोना से एक कैफे में। वही पुरानी स्माइल, वही आंखों की चमक। और फिर क्या, बातें शुरू हुई और टाइम उड़ने लगा। कहां चली गई थी? विदेश गई थी फैमिली के साथ। कुछ पर्सनल इश्यूज थे। और फिर इमोशनल कार्ड फेंका, तू बहुत याद आया। अबे भाई, इधर सोरा घर पे प्लान कर रही थी कि वीकेंड पर मूवी देखेंगे, और उधर बंदा बैठा था हायोना के साथ फ्लैशबैक मोड में। अब दिमाग का दही होना चालू, क्या मैं सही कर रहा हूं? लेकिन दिल बोला, अबे एक बार तो मिल ही ली, क्या बुराई है? और ऐसे ही मिलने लगे बार बार। अब तू पूछेगा सोरा को नहीं पता चला? अरे भाई, लड़की थी, कोई ऐप नहीं, लेकिन उसका दिल रेडार से भी तेज चलता था। उसे फर्क दिखने लगा। अब तक जो लड़का हर दिन गुड मॉर्निंग कहता था, अब वो सीन मारने लगा। जो मूवी प्लान करता था, अब कहने लगा, यार थोड़ा काम है। एक रात भाई का फ्यूज उड़ गया। सोरा से बात करते करते निकल गया। हायोना भी यही बोल रही थी। और बस वो पल, जैसे किसी ने सोरा के दिल को चाकू मार दिया हो। उसने देखा जीवून की आंखों में और समझ गई, कुछ तो है जो छुपा रहा है। अब सीन बना बॉलीवुड मीट के ड्रामा वाला। सोरा बोली, तू बता क्या चल रहा है? और जीवून, उसका गला सूख गया, आवाज गायब, खामोशी ही जवाब बन गई। अब भाई तू सोच, 3 साल की रिलेशनशिप और एक पुराना मैसेज कैसे सब कुछ हिला सकता है? आगे क्या होगा? क्या भाई समझ पाएगा कि जो चीज बीत गई वो यादें हैं, हकीकत नहीं? या फिर करेगा ऐसा फैसला जो दिल तोड़ देगा? जिंदगी का ये पहला भाग, समझ ले ट्रेलर था असली ड्रामे का। आगे जो होगा वो तेरा दिमाग हिला देगा। स्टे ट्यून, क्योंकि ये कहानी है प्यार, पछतावे और फैसले की। अबे सीन 2 शुरू होते ही कहानी में तड़का लग गया भाई। अब जो तू सोच रहा है कि सीन ठंडा पड़ेगा, तो भूल जा। यहां तो दिल की गर्मी उबल रही है। बात ऐसी है कि हायोना की वापसी ने अपने छोरे जीवून के दिमाग का नेटवर्क ही डाउन कर दिया। दिन को रात समझ रहा है और रात को फील्ड्स में डूबा पड़ा है। अब देख, पहले जो जीवून ऑफिस से सीधा सोरा के पास आता था ना, अब वो गोल गोल घूमते हुए कैफे के रास्ते से निकलता है। और वहां हायोना पहले से बैठी होती है। चेहरा ऐसा जैसे कोई पुराने जमाने की मोहब्बत वापस जिंदा हो गई हो। बैठते ही दोनों फुल स्वैग में, तू नहीं बदली यार, तू भी वैसा ही है, बस थोड़ा और स्मार्ट लग रहा है। अबे भाई, बातों में तो बर्फ भी पिघल जाए। हायोना अपने दर्द सुनाती है, मुझे जाना पड़ा था, फैमिली में बहुत कुछ गड़बड़ था, मैं चाहती थी तुझसे बात करूं पर हिम्मत नहीं हुई। और जीवून एकदम शांत, जैसे कोई पुरानी चोट फिर से हरी हो गई हो। अब यहां सोरा का सीन देख, घर पे बैठी है, मोबाइल हाथ में, लेकिन मैसेज की टोन नहीं बज रही। हर 5 मिनट में देखती है। लास्ट सीन 2 घंटे पहले। दिल का मौसम टाइट है भाई। शक तो हो ही रहा है लड़की को, लेकिन फिर भी खुद को समझा रही है, नहीं, जीवून ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उधर जीवून अब धीरे धीरे रोज की लाइफ से कटने लगा है। जो लड़का हर दिन सोरा के लिए फूल लाता था, अब खुद ही किसी और के एहसासों में डूबा हुआ है। हायोना की बातें, हायोना की हंसी और कॉलेज के वो लम्हे,
सब दिमाग में घूम रहे हैं। अब एक दिन तो टपका ऑफिस में भी लेट। सोरा वेट कर रही थी घर पे। खाना ठंडा हो गया, दरवाजा खुला, बंदा अंदर आया और उसके मुंह से निकला, हायोना मतलब सोरा। अबे भाई, इससे बड़ा बवाल क्या होगा। सोरा की आंखों में जैसे किसी ने कांच चुभो दिया हो। वो चुप रही, लेकिन उसकी आंखें चीख रही थीं। वो बोली नहीं, बस देखती रही। और वो देखना ही ऐसा था कि जीवून को खुद पे शर्म आ गई। अब यहां से सीन टाइट हो गया। जीवून खुद से भी लड़ रहा था। मैं क्या कर रहा हूं यार। दिल एक तरफ कह रहा था, हायोना के साथ अधूरी कहानी पूरी करनी चाहिए। दिमाग कह रहा था, अबे बेवकूफ, जिसने हर बुरे वक्त में तेरा साथ दिया उसे छोड़ रहा है। लेकिन इश्क का भूत जब सवार होता है ना भाई, तो इंसान खुद को पहचान नहीं पाता। और यही हो रहा था। जीवून अब हायोना के साथ हर पल और ज्यादा जुड़ता जा रहा था, और सोरा के साथ हर दिन और दूर। सोरा अब खुद से सवाल पूछ रही थी, क्या मैं उसके लिए सिर्फ एक स्टॉप थी या उसका ठिकाना। लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी में था। और यहीं पे भाग दो का क्लाइमेक्स। जीवून और हायोना समंदर के किनारे बैठे हैं, चुपचाप। हायोना बोलती है, तू जानता है ना, तू अब भी सिर्फ मेरा है। और जीवून उसकी आंखों में देखता है। कुछ कहने वाला होता है, लेकिन तभी उसका फोन बजता है। सोरा कॉलिंग। फोन की स्क्रीन चमक रही थी। सोरा कॉलिंग। जीवून की उंगलियां कांपने लगीं भाई, जैसे उसके हाथ में बम रख दिया हो। हायोना सामने बैठी थी, लेकिन उसकी नजरें अब फोन की स्क्रीन पे अटक गई थीं। उठा ले, वो तेरा सच्चा प्यार है ना। हायोना की आवाज में हल्का तंज था, पर आंखों में उदासी भी थी। लेकिन जीवून साइलेंट पे डाल दिया फोन। अबे ये वही छोरा था जो सोरा की कॉल मिस होते ही बेचैन हो जाता था, और आज साइलेंट। भाई, दिल का गेम चल रहा था यहाँ, इमोशन बनाम इमोशन। उधर सोरा फोन काटा और आंखें नम। वो जानती थी, कॉल उठता तो कुछ ना कुछ झूठ ही सुनने को मिलता। उसने खुद को शीशे में देखा और बोली, शायद अब मैं उसकी जिंदगी की वो नहीं रही जो पहले थी। अब देखो, अगले दिन का सीन। सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन अपने जीवून के लिए सब कुछ फीका था। कंफ्यूजन की चाय पीते हुए बैठा था, आंखें सूजी हुई। फोन देखा, सोरा की कोई मिस्ड कॉल नहीं थी आज, और पहली बार उसे थोड़ा डर लगा। क्या वो मुझसे थक गई? उधर सोरा उठी, मेकअप किया, रेडी हुई और ऑफिस चली गई। चेहरे पे मुस्कान थी, लेकिन अंदर से खाली खाली। ऑफिस की दोस्त पूछती, क्या बात है, आज बड़ी शांत लग रही है। वो बस मुस्कुराई। कुछ बातें अब कहने से थक चुकी हूं। अब अगले सीन में हायोना और जीवून एक आर्ट गैलरी में घूम रहे हैं। चारों ओर पेंटिंग्स, रंग, लाइट्स और दो अधूरी आत्माएं। हायोना बोली, याद है, हम यहां कॉलेज के फाइनल प्रोजेक्ट के लिए आए थे। जीवून हल्का मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान अंदर से टूटी हुई थी। वो अब खुद से सवाल कर रहा था, क्या मैं सोरा के साथ धोखा कर रहा हूं या फिर खुद से। आंखों के सामने फ्लैशबैक। सोरा बारिश में भीगकर उसके लिए खाना लेकर आई थी। सोरा ने उसकी मां के लिए बर्थडे पर सरप्राइज दिया था। सोरा ने उसके हर हार को जीत में बदला था, और अब वो उसे एक कॉल तक नहीं कर पा रहा था। उधर सोरा घर लौटी और दरवाजे पर एक पैकेट रखा था। उसने खोला। अंदर एक पुरानी फोटो थी, जिसमें वो और जीवून साथ थे, हंसते हुए। उस फोटो के पीछे लिखा था, क्या हमारी हंसी अब सिर्फ याद बन जाएगी? भाई, सीन ऐसा था कि आंखें बिना रोए नहीं मानेंगी। अब रात का वक्त। जीवून हायोना को छोड़कर घर लौट रहा था। बाइक स्लो चल रही थी, जैसे उसका मन भारी हो। हर मोड़ पे उसे सोरा की मुस्कान याद आ रही थी। हर गली में उसकी आवाज गूंज रही थी। क्या कर रहा हूं मैं? सवाल अंदर चिल्ला रहा था। घर पहुंचा, दरवाजा खोला, कमरे की लाइट जली और टेबल पे रखा था वही फोटो जो सोरा को मिली थी। नीचे एक छोटा सा नोट, तू शायद मेरी नहीं रहा, पर मैं तुझे हमेशा चाहूंगी। अबे भाई, सीन साइलेंट हो गया। एकदम ऐसा लगा जैसे जिंदगी खुद रोने लगी हो। दिल टूटता है, इमोशन बिखरते हैं, और प्यार एक कोने में सिसकता है। सुबह का टाइम था, पर अपने जीवून की रात अब तक खत्म नहीं हुई थी। आंखें लाल, बाल बिखरे, और दिल, वो तो जैसे सीने से निकालकर किसी ने धूल में फेंक दिया हो। टेबल पे बैठा था, हाथ में वही फोटो,
और नोट पढ़ पढ़ के आंसू आंखों से ऐसे गिर रहे थे जैसे कोई पुरानी बारिश लौट आई हो। तू शायद मेरी नहीं रहा। ये लाइन उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी भाई। उधर मोबाइल पड़ा था चुपचाप, न कॉल न मैसेज। सौरा अब उसकी दुनिया से दूर जा चुकी थी और ये बात अब उसके दिल में ऐसे चुभ रही थी जैसे कांटा अंदर तक घुस गया हो। अबे सोच, जिसने तुझसे बेइंतहा मोहब्बत की वो अब तुझसे सवाल भी नहीं कर रही। वो जा चुकी थी बिना लड़ाई बिना शिकायत। तभी मोबाइल की स्क्रीन जली। हाय ओना कॉलिंग। जीवून ने 1 सेकंड सोचा लेकिन उठाया नहीं। उसने अब पहली बार खुद से बोला, मैं क्या कर बैठा यार, मैंने जिसे जिंदगी कहा उसी को खो दिया। अब सीन चेंज। सोरा अपनी फ्रेंड के घर शिफ्ट हो चुकी थी। नया माहौल, लेकिन आंखों में वो पुराना दर्द। खिड़की से बाहर देखती थी जैसे हर आती जाती हवा में जीवून की मौजूदगी ढूंढ रही हो। फ्रेंड बोली, तू अब भी उसे सोच रही है? सोरा हल्की हंसी हंसी। जब दिल में कोई रहता है तो दिमाग से कैसे निकाले। अब लौटते हैं जीवून की दुनिया में। ऑफिस गया तो बॉस ने पूछा, क्या हाल है तेरे प्रोजेक्ट का? लेकिन भाई का दिमाग प्रोजेक्ट नहीं, पछतावे में उलझा हुआ था। कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ लिख नहीं रहा था, बस एक ही लाइन टाइप कर रहा था। क्या सच में सोरा चली गई? अब देख, शाम का टाइम हुआ और जीवून निकल पड़ा बाहर। ना बाइक ना टैक्सी, पैदल। हर उस जगह पे गया जहां उसने और सोरा ने यादें बनाई थीं। वही पुराना कॉफी शॉप जहां पहली बार सोरा ने लव यू बोला था। वही पार्क जहां दोनों बारिश में भीग के झूले पे बैठे थे। वही लाइब्रेरी जहां सोरा ने उसकी पढ़ाई करवाते हुए कहा था, तू जब मुस्कुराता है दुनिया रुक जाती है। अबे भाई, यादों का ऐसा थप्पड़ पड़ा कि जीवून वहीं एक बेंच पर बैठ गया और फूट फूट के रो पड़ा। लोग देख रहे थे लेकिन उसको परवाह नहीं थी। वो बस जमीन की तरफ देखकर बड़बड़ा रहा था, सोरा मैं गलत था यार, बहुत गलत था। अब सीन एकदम इमोशनल मोड में आ गया। हायोना ने दोबारा कॉल किया, इस बार मैसेज भी भेजा, मैं तेरे लिए फिर से सब छोड़ सकती हूं। लेकिन जीवून ने पहली बार बिना रुकावट जवाब दिया, मुझे अब सिर्फ खुद को माफ करना है, तुझे नहीं अपनाना। अब सीन क्लोजिंग की ओर। रात के 2 बजे जीवून सोरा के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था। दरवाजा नहीं खटखटाया, बस उसकी खिड़की की तरफ देखा। नीचे से बोला, अगर तू मुझे माफ नहीं कर सकती तो ठीक है, पर तेरे बिना अब कुछ भी ठीक नहीं है। खामोशी छाई रही, लेकिन ऊपर से पर्दा थोड़ा हिला। क्या सोरा जाग रही थी? ये पता चलेगा अगले भाग में। लेकिन अभी कहानी उस मोड़ पे है जहां दिल की आवाज सबसे ऊंची सुनाई देती है, और वही आवाज अब दोनों के दिलों को जोड़ सकती है या हमेशा के लिए तोड़ भी सकती है। रात का 2 बज रहा था और अपने जीवून का दिल धक धक ऐसे कर रहा था जैसे कोई बम टाइमर पे सेट हो। अपार्टमेंट की वो खिड़की जहां से सोरा कभी मुस्कुराकर हाथ हिलाया करती थी, आज बस पर्दा हिला। अबे भाई, उस हिलते पर्दे में भी आशिकी की उम्मीद देख रहा था बेचारा। नीचे खड़ा था जैसे कोई गुनहगार हो। सर झुका के बोला, सोरा अगर तू सुन रही है ना तो सिर्फ एक बार दिख जा, बस एक बार। अबे सिचुएशन ऐसी थी जैसे कोई लास्ट बॉल पे 6 मारने की दुआ कर रहा हो। उधर सोरा ऊपर से सब देख रही थी। दिल तो उसका भी फट रहा था, पर जख्म ताजे थे ना, इसलिए चुप रही। अंदर ही अंदर खुद से लड़ रही थी, क्या अब भी उस पे भरोसा करूं? क्या मैं फिर से टूट जाऊंगी? नीचे खड़ा जीवून मोबाइल निकाल के वही पुरानी पिक खोल के देख रहा था जहां वो और सोरा समंदर किनारे सेल्फी ले रहे थे। फोटो को देख के बड़बड़ाया, यार मैं पागल हो गया था, तू ही थी मेरी दुनिया और मैं उसे ही खो बैठा। अब सीन कट। सुबह हो गई। जीवून अब तक उसी बेंच पे बैठा था जो अपार्टमेंट के सामने था। बाल उलझे, आंखें सूजी और कपड़े जैसे किसी तूफान से निकले हों। सोरा खिड़की से नीचे देखा, वो वहीं था। दिल को मना किया, लेकिन कदम खुद चल पड़े दरवाजे की तरफ। दरवाजा खुला, हल्की सी आहट, और जीवून ने गर्दन उठाई। सोरा खड़ी थी, आंखों में नमी, होंठ पे खामोशी। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे समय वहीं फ्रीज हो गया हो। जीवून उठा, लड़खड़ाते हुए पास गया और बोला, मैं कुछ कहने नहीं आया, बस सुनने आया हूं। जो भी तू कहेगी वो आखिरी फैसला होगा,
चाहे माफ कर दे या हमेशा के लिए भुला दे। सौरा की आंखों में तूफान था। वो बोली, तूने उस लड़की को चुना जो तुझे छोड़ गई थी, और मुझे छोड़ दिया जो तुझसे लड़कर भी तेरा साथ नहीं छोड़ी थी। अबे सीन एकदम भारी हो गया भाई। जीवून चुप। उसकी आंखों से आंसू ऐसे गिर रहे थे जैसे किसी ने टोटी खोल दी हो। सौरा ने एक कदम पीछे लिया, बोली, मैं तुझे कोसूं भी तो कम है, लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी तुझसे नफरत नहीं हो रही। फिर एकदम पलटी और अंदर चली गई। जीवून वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसका साया भी उसे छोड़ गया हो। उधर हायोना को भी सब पता चल चुका था। वो कैफे में बैठी थी, उसकी आंखें भी नम थीं। किसी दोस्त से बोली, मैं वापस आई थी उसकी अधूरी कहानी पूरी करने, पर शायद अब उसकी कहानी किसी और से पूरी होनी चाहिए। अब भाई हर किसी का दिल इस कहानी में टूट रहा था। तीनों तरफ इमोशन का तूफान चल रहा था। रात को जीवून ने अपने कमरे की लाइट बंद की और एक पेपर पे लिखा, अगर तेरे बिना रहना ही मेरी सजा है तो मैं ये सजा उम्र भर काट लूंगा। पेपर पे आंसू की बूंद गिरी, लेकिन कहानी ने अब वो मोड़ पकड़ लिया था जहां हर फैसला दिल के टुकड़े कर सकता है या जोड़ भी सकता है। बारिश हो रही थी भाई, और अपने जीवून का दिल भी उसी बारिश के साथ टपक रहा था। खिड़की के पास बैठा था, एकदम साइलेंट। कमरे में लाइट ऑफ, हाथ में कॉफी का मग और आंखों में वो लम्हे जब सौरा मुस्कुराकर उसके गाल खींचती थी। अबे दिल ऐसा टूट चुका था कि कोई ग्लू भी काम नहीं करता। पेपर पे लिखा उसका खत अब तक टेबल पे पड़ा था, भीगा हुआ आंसुओं से। और क्या लिख रखा था उसने? तेरे बिना जीना जिंदा रहने जैसा है, पर जिंदा लगने जैसा नहीं। उधर सोरा भी चैन से नहीं थी। कॉफी शॉप गई तो हर कप उसे उसके और जीवून के टाइम की याद दिला रहे थे। वो टेबल देखी जहां जीवून ने पहली बार उसके लिए मफलर निकाला था। ठंड लगती है तो बोलना चाहिए ना पगली। ये लाइन अब भी गूंज रही थी कानों में। वो शॉप से बाहर निकली और सीधा चली गई उस पुल पे जहां एक बार दोनों ने साथ में फायरवर्क देखे थे। आसमान में अब कोई पटाखा नहीं था, पर दिल के अंदर धमाके हो रहे थे। अब भाई कहानी में टर्निंग पॉइंट आया। एक दिन सोरा को एक पार्सल मिला। खोला तो उसमें एक पुराना डायरी था, उसका ही लिखा हुआ, लेकिन अब वापस उसके पास कैसे आया? पेज पलटी तो बीच में एक फोटो थी, वो और जीवून, और पीछे लिखा था, इस पेज पर फिर से शुरुआत की जा सकती है, अगर तू चाहे तो। सोरा की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो समझ चुकी थी जीवून अब सच में बदल चुका है। अब कट्टू जीवून अपने पुराने गैंग से मिल रहा था। सब कह रहे थे, भाई तू तो आजकल सीन से गायब है, लेकिन वो बस मुस्कुराया, बोला, जब गलती जिंदगी की सबसे बड़ी हो तो खुद को सीन से हटाना पड़ता है। एक दोस्त बोला, अभी भी टाइम है भाई, जाके उसे मना ले। और बस फिर क्या, जीवून उठा, बाइक उठाई और निकल पड़ा। अबे सड़क पे हवा से तेज चल रहा था, दिल धक धक। सौरा मानेगी या नहीं? पर अब डर नहीं, क्योंकि सच्चा प्यार डर नहीं करता। उधर सौरा अपने अपार्टमेंट में खड़ी थी, बालकनी से नीचे देख रही थी, और तभी दूर से बाइक की आवाज आई। वो चेहरा दिखा, वही आंखें, वही पागलपन। जीवून सामने खड़ा था, हाथ में गुलाब का फूल और आंखों में माफी। बोला, मैं गुनहगार हूं, लेकिन सजा याफ्ता नहीं। अगर तू कहे तो इस बार जिंदगी की सजा तेरे साथ काटना चाहता हूं। सोरा चुप, आंखों में आंसू, होंठ कांपते हुए बोले, इस बार फिर से भरोसा करूं? अगर तूने तोड़ा तो? जीवून घुटनों पे बैठा बोला, तो खुद को भी माफ नहीं करूंगा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर सौरा ने धीरे से गुलाब ले लिया। अबे भाई, पूरा मोहल्ला तालियां बजा देता अगर देख लेता ये सीन। पर्दा गिरा, लेकिन प्यार फिर से उठ खड़ा हुआ था। सीन ओपन होता है, एकदम फिल्मी स्टाइल में। पार्क का कोना, धूप हल्की, और अपने जीवून भाई का चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे जीत के आया हो वर्ल्ड कप। पास में बैठी थी सोरा, उसकी जान, उसकी रानी, और आज फिर से उसकी कहानी। दोनों के बीच साइलेंस था, लेकिन वो मीठा वाला, वो वाला साइलेंस जो तब होता है जब जुबान से कुछ न कहो पर दिल सब कुछ बका दे। जीवून ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। देख पगली, मैं अब वो गलती दोबारा नहीं करूंगा, कसम उस पहली सेल्फी की। सोरा ने आंखें तरेरी, सेल्फी की नहीं, मेरी कसम खा। अबे भाई, दोनों हंसे ऐसे जैसे सारी दुनिया पीछे छूट गई हो। अब सीन बदला।
दोनों कैफे पहुंचे, वही पुराना वाला जहां एक बार हायोना ने आके सीन बना दिया था। वेटर ने भी पहचान लिया। अरे आप लोग फिर से साथ? सोरा बोली। इस बार हमेशा के लिए। अबे दिल खुश हो गया सुन के। कैफे के कोने वाली टेबल पे बैठे थे, कॉफी आई और साथ ही आया वो पुराना फ्लैशबैक। जीवून बोला, तूने तब माफ किया जब मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं था। सोरा बोली, तूने गलती की थी, पर अब कोशिश कर रहा है, वो ज्यादा मायने रखता है। इसी दौरान हायोना का कॉल आया। मोबाइल टेबल पर वाइब्रेट करने लगा। सोरा ने देखा, फिर जीवून की तरफ देखा। अबे सस्पेंस तगड़ा था, पर जीवून ने कॉल उठाया ही नहीं। मोबाइल उठाया, साइलेंट पे डाला और बोला, अब मेरी पूरी सुनवाई तेरे सामने होगी, किसी और कोर्ट में नहीं। सोरा की आंखों में चमक आ गई, लेकिन वो भी बड़ी खिलाड़ी थी। बोली, ठीक है, लेकिन ट्रायल पीरियड पे रहोगे। एक गलती और किया तो सीधा ब्लॉक एंड रिपोर्ट। अबे भाई, ये सुन के आसपास के कपल भी हंस पड़े। अब सीन कटा। दोनों निकले कैफे से और चल दिए मॉल की तरफ। जीवून बोला, चल तुझे नई ड्रेस दिलाता हूं, तेरे जैसे रानी के लिए। सोरा बोली, सस्ते में लेना, पिछली बार की तरह क्रेडिट कार्ड का बिल मत झेलवा देना। शॉपिंग के बाद पहुंचे मूवी हॉल। वही सीट ली जहां पहले डेट पे बैठे थे। फिल्म चल रही थी, पर असली फिल्म तो उनके चेहरों पे थी। जीवून धीरे से बोला, तेरे बिना कुछ अधूरा सा लगता था। सोरा बोली, अब पूरा कर देना, शादी कब कर रहा है? अबे सीधा दिल पे वार किया। जीवून हड़बड़ा गया, बोला, अगले हफ्ते तेरे पापा से मिलने चलूं? सोरा मुस्कुराई, सिर्फ मिलने नहीं, शादी का प्रपोजल लेके। अब भाई, ये सुनते ही मूवी पीछे छूट गई। रोमांस फुल ऑन। रात को छोड़ते वक्त जीवून ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, कल से तू मेरी होने वाली बीवी बोलेगी ना? सोरा बोली, पहले सबूत दे, सच्चा प्यार है। जीवून ने जेब से निकाला वो रिंग जो सालों से संभाल कर रखी थी। घुटनों पे बैठा बोला, तू ना होती तो मैं भी आज ये दुनिया में खो गया होता। सोरा ने रिंग पहन ली और बोली, अब खो जाने का डर नहीं, अब तू मेरा है, ऑफिशियल। सीन खत्म। पर प्यार अब नए चैप्टर में एंटर कर चुका था, जहां पुरानी गलतियों को माफ करके नई जिंदगी को गले लगाया गया। जिंदगी अब एकदम ट्रैक पर थी भाई। जीवून और सोरा का प्यार एक नई दिशा ले चुका था। एक और जहां दोनों के दिलों में पुराने जख्म थे, वही अब वो एक दूसरे के लिए वो सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे। अब सीन बदल चुका था और कहानी अपने अगले चरण में जा रही थी। सुबह का टाइम था और अपने जीवून का चेहरा कुछ और ही था। उस दिन उसने खुद से ये वादा किया था कि अब अपनी लड़की को कभी भी छोड़ने नहीं देगा। सोरा ने भी अपने दिल की बात कह दी थी। अब अगर तू एक कदम पीछे भी हटा तो फिर समझ ले ये आखिरी मौका था। दोनों ने एक दूसरे से मिलने का प्लान किया। सोरा अपने नए घर में रहती थी और जीवून के दिमाग में एक ही बात थी, आज तो उसे अपनी सच्ची फीलिंग्स बतानी है। वो दिन था जब दोनों की मुलाकात में कुछ अलग ही खट्टा था। सोरा की आंखों में वो चमक थी और जीवून के चेहरे पे वो हल्की सी मुस्कान। बातों बातों में वक्त गुजर गया और फिर एक दिन सोरा ने पूछा, तू जानता है ना मेरे दिल की वो सबसे बड़ी बात? जीवून चौंकते हुए बोला, क्या? सोरा मुस्कुराई और कहा, तू मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुका है जिसके बिना सब अधूरा है। अबे भाई, ये लाइन सुनते ही दिल का धड़कना रुक गया। सोरा के चेहरे पे वो एक छोटा सा इशारा और दिल में वो गहरी भावना, सब कुछ वैसे ही था जैसे दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। रात का वक्त था और दोनों पार्क में टहल रहे थे। अब उनका रिश्ता ऐसा था कि किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, बस एक दूसरे की आंखों में देखकर सब समझ आता था। सोरा ने धीमे से कहा, तू जानता है मैं जब भी तुझसे दूर होती हूं मेरे दिल में एक खालीपन सा होता है। जीवून ने उसकी तरफ देखा और बोला, अब तू कहीं भी जाए ये खालीपन हमेशा भर जाएगा। अब सीन बदलता है, ऑफिस की तरफ। जीवून ने सोचा था कि अपने रिश्ते को अब किसी भी मोड़ पे खड़ा नहीं होने देगा, और उसके बाद तो उसने जो फैसला लिया वो सबकी उम्मीदों से बाहर था। हायोना से मिलते हुए उसने उसे एक बड़े फैसले के बारे में बताया। देख, मैं अब सोरा के साथ अपनी जिंदगी जीने वाला हूं। हायोना ने उसे देखा, फिर हल्की सी मुस्कान दी और कहा, अगर तुझे सच में उसकी जरूरत है तो उसे खोने मत देना।
और वो चला गया। अब जिंदगी की असली जंग तो यहीं से शुरू होती थी। जीवून और सौरा ने एक दिन साथ में बैठकर वो पुरानी यादें ताजा की। सौरा ने कहा, अगर तू मुझसे अलग हुआ तो मैं भी वही करूंगी जो पहले किया था, खुद को खो दूंगी। अबे ये सुनकर जीवून को अंदर से वो दुख हुआ जो शब्दों में नहीं कह सकता था। उसने हाथ पकड़ा और बोला, अब कभी अलग नहीं होंगे हम, तू मेरी हो और मैं तेरा। प्यार अब इतनी ऊंचाई पर था कि दोनों की आंखों में वो गहरी खामोशी थी जो शब्दों से ज्यादा गहरी थी। दोनों के बीच वो स्पेस था जहां अब सिर्फ प्यार ही बोलता था। अब इनकी कहानी में कोई खलल नहीं डाल सकता था। कहानी खत्म होने के करीब थी, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए वो वादा था जो कभी टूटेगा नहीं। चाहे दुनिया बदल जाए, मगर दोनों का प्यार हमेशा वही रहेगा, सच्चा, अडिग और कभी ना खत्म होने वाला। सुबह का टाइम था। सूरज ने अपनी हल्की सी किरण से आसमान को चमकाना शुरू कर दिया था और अपने जीवून का मन भी उस रोशनी में खो गया था। सौरा के बारे में सोचते सोचते वो गाड़ी चला रहा था, पर यार दिल में एक अजीब सी उथल पुथल थी। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, फिर भी अंदर से कुछ डर सा था। डर क्या? ये सोच कि क्या ये रिश्ता हमेशा चलेगा। दोस्तों के बीच बैठा था, लेकिन उसका ध्यान तो सौरा के पास ही था। दोस्त बोले, क्यों यार, क्या सौरा के बारे में सोचते सोचते मर जाएगा? अरे तू जानता नहीं, वो मेरी दुनिया है। अगर वो चली गई तो मैं तो गुम हो जाऊंगा। बोलते बोलते उसकी आंखों में वही पुरानी भावनाएं फिर से उभर आईं। अबे भाई, जरा सोच, वो लड़की है जिसे जीने के लिए किसी सच्ची मोहब्बत की जरूरत होती है। अब जो सीन आया वो ऐसा था कि कोई भी उस वक्त जीवान के जूते में आ जाता तो घबराने लगता। सौरा ने बिना बताए कॉल काट दिया था। अब देखो, गलती उसकी नहीं थी, पर दिल के अंदर का डर फिर से जाग उठा। क्या उसने फिर से मुझसे दूरी बना ली? क्या ये सब खत्म हो गया? ये वही टाइम था जब सौरा के दिल में भी वही सवाल थे। उसका दिमाग जैसे घमासान में था। क्या किया मैंने? क्या मैंने सही किया? क्या अब मैं उसे खो दूंगी? कभी वह खुद से कहती, नहीं, उसे फिर से खोने का कोई मतलब नहीं। और फिर अगली पल खुद को सवाल करती, क्या सच में मैं उसके साथ रह सकती हूं? यार, ये सब ऐसे चलता रहा जैसे किसी ने उनकी जिंदगी की फिल्म को रिवाइंड और फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो। अचानक से सौरा का कॉल आ गया। जीवून के चेहरे पर वो मुस्कान वापस आ गई जो कुछ देर पहले खो गई थी। उसने फोन उठाया और बोला, क्या हुआ? सौरा थोड़ी हिचकिचाई, फिर बोली, तुम ठीक हो ना? अब तू पूछेगी? अच्छा हुआ तुमने कॉल किया, मुझे लगा तू मुझसे बहुत दूर हो गई। सौरा हल्का सा हंसी, कभी दूर नहीं हो सकती, समझा? अब भाई, जैसे ही ये हुआ तो पूरा माहौल हल्का हो गया। दिल में भी ताजगी आ गई। सौरा और जीवून दोनों समझ गए कि दूरियां कभी सच्चे प्यार के बीच नहीं आती। वो दोनों एक दूसरे को फिर से महसूस करने लगे थे। अब वो वादा जो कभी टूटने वाला था, अब वो बिना बोले एक दूसरे के बीच था। दोनों एक दूसरे के साथ थे और अब उनके बीच कोई भी रुकावट नहीं थी। क्या ये प्यार था? हाँ, ये था। और अब किसी को भी इनकी राहों में रोकने का कोई हक नहीं था। अब वक्त आया था दोनों को अगले कदम की ओर बढ़ने का। एक दिन सौरा ने पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जीवून ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस तुझे जवाब देने के लिए और वो रिंग खरीदने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। सौरा हंसते हुए बोली, अगर तुझसे शादी कर ली तो तुझे क्या चाहिए? तुझे तेरा प्यार और वो गहने जो मेरे पास ना आए। दोनों हंसी में खो गए। अब भाई, उनका रिश्ता एक नए रास्ते पे जा रहा था। हर वो मुश्किल जो उन्होंने पहले महसूस की थी अब हल्की हो गई थी और ये एहसास हुआ कि सच्चे प्यार के आगे कोई भी मुश्किल बेमानी होती है। सौरा और जीवून के बीच ये कहानी अब पूरी हो रही थी, लेकिन ये एक नई शुरुआत थी जहां दोनों ने अपने डर को पार कर लिया था और एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी जीने का वादा किया था। भाई, अब सीन एकदम बदल चुका था। सौरा और जीवून के बीच जो प्यार था वो अब किसी फिल्म से कम नहीं लग रहा था। अब हर सुबह की शुरुआत एक नए अरमान के साथ होती थी। एक दूसरे के साथ बिताए हर पल में जैसे दुनिया की सारी खुशियां समा गई थीं। लेकिन यार, फिर भी कुछ ऐसा था जो हवा में था, एक हल्की सी बेचैनी जो दोनों के दिलों में घूम रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के रिश्ते के बीच कोई बड़ा मोड़ आने वाला हो। सोरा एक दिन बैठी थी अपने कमरे में, हाथ में चाय का कप और दिमाग में वही पुराने सवाल। क्या ये सब सच में सही है? क्या मुझे वही मिल रहा है जो मैंने हमेशा चाहा था? वो खुद से ही सवाल करती रही। लेकिन फिर जीवून का चेहरा याद आया, उसकी आंखों की वो सच्चाई जो कभी भी उसे धोखा नहीं दे सकती थी। वो हमेशा उसके साथ था और यही सबसे बड़ा सच था। उधर जीवून अपने दोस्तों के साथ बैठा था और वही पुराने जुमले उड़ा रहा था। भाई, इस बार तो असली बात हो रही है। अब शादी की सोच रहा हूं। अब जो होगा वो सोरा के साथ होगा। लेकिन अंदर से वही डर था, वही सवाल जो हर लड़के के दिल में होता है। क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं सोरा को वो सब दे सकता हूं जो वो चाहती है? अब भाई, एक दिन सोरा और जीवून मिलकर घूमने गए थे, वो ही पुराना पार्क जहां कभी उनका पहला प्यार हुआ था। दोनों का मूड एकदम हल्का था, लेकिन दिल में क्या था ये कोई नहीं जानता था। सोरा ने कहा, तुम जानते हो मुझे डर लगता है। जीवून ने बिना झिझक कहा, किससे डर लगता है? तुमसे नहीं, इस दुनिया से, कि कहीं हमारी कहानी बीच में ही खत्म ना हो जाए। क्या हम हमेशा साथ रह सकते हैं? तू क्यों घबराती है सोरा? मैं तो कहता हूं जहां तेरा नाम होगा मैं वहीं रहूंगा। ये प्यार अब किसी भी मुश्किल से हारने वाला नहीं है। तुमने जो कहा उसे याद रखना, क्योंकि ये वादा अब हर हाल में निभाना होगा। फिर अचानक से दोनों का ध्यान एक आवाज पे गया। उनका पुराना दोस्त हायोना आ गया। हायोना ने देखा और मुस्कुराया। अबे, तू दोनों खुश लग रहे हो, क्या चल रहा है? क्या यार, हमारी जिंदगी तो वैसे ही सीधी हो गई है। अब सब कुछ साफ है, सोरा और मैं हमेशा साथ रहेंगे। हायोना ने आंखों में झलकते हुए बोला, मुझे पता था जब तुम दोनों मिलोगे तो कुछ खास होगा। तुम दोनों का प्यार सबसे अलग है और मैं जानता हूं ये कभी खत्म नहीं होगा। अब वो दिन आ गया जब दोनों ने अपनी शादी का फैसला किया। सोरा और जीवून के बीच कुछ ऐसा था जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता था। वो हर पल एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे और उनके रिश्ते की नींव अब मजबूत हो चुकी थी। उनके दिलों में डर नहीं था, अब सिर्फ भरोसा था। वो दोनों एक दूसरे को अपनी पूरी दुनिया समझते थे। अब शादी के दिन जब सोरा ने अपनी सफेद साड़ी पहन रखी थी तो जीवून के चेहरे पर वही खुशी थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। सोरा का चेहरा देखकर जीवून ने धीमे से कहा, तू ही तो मेरी पूरी दुनिया है और तुम ही मेरे सपनों का राजा हो। सोरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो पल सबके लिए खास था, लेकिन उनके लिए वो सबसे बड़ा पल था। शादी के बाद जब दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई तो ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। उस वक्त उन्हें सब कुछ हासिल हो चुका था, क्योंकि उनके पास एक दूसरे का प्यार था। तो भाई, अब ये कहानी पूरी हो गई, लेकिन याद रखना, जब प्यार सच्चा हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर लेता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।